अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीन खिलाड़ियों के दम पर एलएसजी खेलने गई थी मैदान पर, क्या इन खिलाड़ियों के दम पर खेलने के लिए हार का कगार मिला? ये काफ़ी बड़े सवाल है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है जहां शानदार बल्लेबाज कहे जाने वाले ऋषभ पंत को ओपनिंग जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या एडम मार्करम को ओपनिंग न भेजना सबसे बड़ी गलती थी? जहां एडम मार्करम ने अगले साल मिचेल मार्श के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप किया था, सबसे ज़्यादा रन दोनों खिलाड़ियों ने बनाया था, पर एडम मार्करम को टी20 में कप्तान के तौर पर साउथ अफ्रीका में ओपनिंग करते हैं। पर आज के मुकाबले में देखा गया एलएसजी में जहां ओपनिंग करने के लिए ऋषभ पंत गए। ऋषभ पंत को हमने आज तक ओपनिंग करते हुए नहीं देखा था। 2016 में इंग्लैंड के सामने देखा था, वहां पूरी तरह से रोहित शर्मा कप्तानी थे, वहां कप्तानी में फ्लॉप दिखे थे। फिर रोहित शर्मा ने उनको बताया कि मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर आपके ऋषभ पंत खेलना चाहिए, तो ऋषभ पंत को मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे। पर आज ओपनिंग जाने की क्या ज़रूरत थी? उनको ओपनिंग जाने के बाद लोगों के मनों में सवाल दौड़ने लगा। उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत को ओपनिंग जाना ये एलएसजी हार का सबसे बड़ा कारण हो गया। 11 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शानदार बल्लेबाज एडम मार्करम, मोमेंट नहीं पतान हुआ, 11 रनों की पारी खेली, बस कुछ बड़ी पारी तक नहीं कन्वर्ट कर पाए। तो लोगों के मन में सवाल आया क्या आपके टॉप 3 बल्लेबाज जो थे, हमने सेंटर लगाया था एडम मार्करम और मिचेल मार्श, उसके बाद नंबर 3 पर निकोलस पूरन, पर पूरा बैटिंग ऑर्डर को ही चेंज कर दिया। पर आपके ऋषभ पंत ओपनिंग करने के लिए आए, उन्होंने 7 रन बनाया। मिचेल मार्श ने अपनी सूझबूझ की बल्लेबाजी की, 28 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली। उसके बाद लगा कि कुछ बड़ी पारी एडम मार्करम से आ सकती, मगर एडम मार्करम ने 11 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी में निकोलस पूरन बचे, नंबर 4 की पोजीशन में भेजा गया। निकोलस पूरन की बल्लेबाजी चल नहीं पाई, उन्होंने अपने लगातार आउट हो गए 7 रनों के निजी स्कोर पर। तो एक समय ऐसा लगा कि एलएसजी लगता है 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी, सारे बल्लेबाज आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए शानदार बल्लेबाज कहे जाने वाले अब्दुल सहमद। ये खिलाड़ी खास है, ये लाइफ टाइम बल्लेबाज है, जहाँ 2023 में हैदराबाद के सामने खेलकर तबाही मचाई थी। पर इस खिलाड़ी ने एलएसजी के सामने खेलते हुए उन्होंने सूझबूझ की बल्लेबाजी किया। एडम मार्करम की बल्लेबाजी के बाद उन्होंने सबसे बड़े हाईएस्ट स्कोरर थे एलएसजी के लिए। एलएसजी की टीम को जिताने के लिए उन्होंने अपनी प्रयास को जारी किया। 141 पर 10 था, 19.2 गेंद पर एलएसजी ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दिल्ली डेविड। दिल्ली बल्लेबाजों ने सूझबूझ की बल्लेबाजी किया। आपके ये तीनों हीरो में से शानदार कहे जाने वाले जहां प्रियांश यादव ने जिस तरह की गेंदबाजी किया बेहतरीन था। प्रियांश ने 22 साल की उम्र में उन्होंने वो अचीव किया, पहले के राहुल को आउट किया, उसके बाद पुरेल को आउट किया, निशंका को शानदार बल्लेबाजी से आउट किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भी एक समय 60 रनों के 4 विकेट दिए जाना, उसके बाद एलएसजी की कोई भी गेंदबाज ने विकेट नहीं झटका पाया। स्टम्प्स और सिकंदर राजा की गेंदबाजी ने शानदार कहे जाने वाली इस टीम को जीता दिया। अनबीटेबल था, पर आपके 3 ये हीरो हार के जिम्मेदार थे, एडम मार्करम, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन। निकोलस पूरन जो पूरी टीम हिटिंग जोन तक जाने के लिए तैयार रहती है, लास्ट के ओवरों में मार मारने के लिए आपके निकोलस पूरन हीटर को रखी है, पर वहाँ पर उनकी बल्लेबाजी नहीं चल पाई। आज लगातार टी20 में देखा जाए तो उनकी 10 पारियों में रन नहीं आए, एक भी अर्धशतक नहीं आए। तो आप समझिए निकोलस पूरन पर रहना ये आत्मविश्वास था। एडम मार्करम अपनी बल्लेबाजी को छाप को छोड़ा है इस बार। एडम मार्करम टी20 वर्ल्ड कप में दिखाया था, पर आज के मुकाबले में चल नहीं पाए। तो लोगों के मनों में सवाल दौड़ने लगा, क्या एडम मार्करम जैसे बल्लेबाज को क्रिकेट में हिस्ट्री में देखा जाए तो उन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे जो आज तक कभी नहीं बन पाया। पर आज के रिकॉर्ड के देखा जाए तो एडम मार्करम ने बल्लेबाजी न चलने के कारण आज एलएसजी का हार का सबसे बड़ा कारण बन गए। तीसरे सबसे बड़े विलन थे आपके कप्तान ऋषभ पंत। कप्तान तो आप हैं, पर आपकी बल्लेबाजी वो पूरी तरह से क्रिकेट बदल दिया। 2000 जो हमने 25 में एलएसजी देखा था, टॉप 3 बल्लेबाज बेहतरीन थे, पर आज देखा जाए टॉप 3 बल्लेबाज हमारे फैसिलिटी खिलाड़ी बन चुके हैं। आप बैटिंग ऑर्डर को किसी के खिलाड़ी का चेंज करेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा, वही देखने को आज मिला। से काफ़ी बड़े सवाल हैं, सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। पर आप बताइए लखनऊ के हार के सबसे बड़े जिम्मेदार क्या आपके निकोलस पूरन और एडम मार्करम जैसे खिलाड़ी या ऋषभ पंत कप्तान हैं? तो आप कमेंट कर